नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। अपने घर के किसी एक कमरे को ध्यान से देखिए। क्या वहाँ रखी हुई चीज़ आप सच में इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत सा सामान ऐसा भी है जो महीने से सिर्फ जगह घेर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा और सुंदर घर वही होता है जिसमें ज़्यादा सामान हो, नई सजावट, नए कंटेनर्स, नई डेकोरेटिव आइटम्स और नई नई चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे यही सामान अलमारी भर देता है, किचन के कैबिनेट्स भर देता है, ड्रॉर्स भर देता है और आखिर में पूरा घर पहले से छोटा और ज्यादा भरा हुआ महसूस होने लगता है। फिर हम रोज सफाई तो करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा सामान होगा उतना ही ज्यादा धूल जमेगी, उतनी ही ज्यादा समय उसे संभालने में लगेगा और घर कभी भी पूरी तरह व्यवस्थित महसूस नहीं होगा। सच्चाई ये है कि साफ और सुंदर घर सिर्फ अच्छी सफाई से नहीं बल्कि सही चीजें रखने से बनता है। कई बार घर को बदलने का सबसे आसान तरीका कुछ नया खरीदना नहीं होता, बल्कि उन चीजों को हटाना होता है जिनकी अब हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यकीन मानिए, जैसे जैसे घर से गैर जरूरी सामान कम होता है वैसे वैसे घर ज्यादा खुला, हल्का, साफ और सुकून भरा महसूस होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आप खरीदना बंद कर दे या अगर वे आपके घर में बेकार पड़ी है तो उन्हें बाहर कर दे, तो आपका घर बिना किसी रेनोवेशन और बिना ज्यादा खर्च के पहले से कहीं ज्यादा साफ, व्यवस्थित और स्पेशियस दिखाई देगा। ये सभी टिप्स बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हर होम मेकर इन्हें आसानी से अपनी डेली लाइफ में अपना सकती है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट लगभग हर घर की सबसे बड़ी समस्या से जुड़ा हुआ है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किचन की, क्योंकि ये घर की वह जगह है जहां सबसे ज्यादा काम होता है। अगर किचन व्यवस्थित हो तो पूरा घर अपने आप ज्यादा साफ और सलीकेदार महसूस होने लगता है। लेकिन यहीं पर हम एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें खुद भी एहसास नहीं होता। हम लगभग हर प्लास्टिक कंटेनर को संभाल कर रखने लगते हैं। कभी होटल से खाना आता है तो उसका कंटेनर रख लेते हैं, कभी मिठाई का बॉक्स अच्छा लगता है तो सोचते हैं कि बाद में काम आएगा। फल, ड्राई फ्रूट्स या ग्रोसरी की पैकिंग वाले डिब्बे भी ये सोचकर रख लेते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। और सबसे ज्यादा जगह कौन घेरते हैं? वे डिब्बे जिनका ढक्कन कहीं खो चुका होता है। अब जरा अपने किचन में किसी एक शेल्फ के बारे में सोचिए, क्या वहां भी ऐसे कंटेनर्स रखे हैं जिन्हें आपने महीनों से हाथ तक नहीं लगाया? शायद जवाब हाँ होगा। समस्या ये नहीं कि हमारे पास ज्यादा कंटेनर्स है, समस्या ये है कि हम ऐसी चीजों को भी संभाल कर रखते हैं जिनका अब कोई उपयोग ही नहीं बचा। बिना ढक्कन वाला कंटेनर किसी काम का नहीं होता। उसमें ना बचा हुआ खाना रखा जा सकता है, ना दाल, ना मसाले और ना ही कोई दूसरी चीज सुरक्षित रहती है। फिर भी वह महीनों तक हमारी अलमारी में जगह घेरता रहता है। इसी तरह टूटे हुए कंटेनर्स, क्रैक पड़े हुए बॉक्स या ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे जिनका शेप बिगड़ चुका है, वे भी सिर्फ स्टोरेज कम करते हैं, सुविधा नहीं बढ़ाते। फिर जब हमें कोई जरूरी सामान रखना होता है तो सबसे पहले इन्हीं बेकार चीजों को इधर उधर करना पड़ता है। धीरे धीरे पूरी शेल्फ भर जाती है और हमें लगने लगता है कि किचन में जगह ही नहीं बची, जबकि असली समस्या जगह की नहीं, गैर जरूरी सामान की होती है। इसीलिए आज ही अपने किचन की सभी शेल्फ्स एक एक करके खोलिए, हर कंटेनर को हाथ में उठाइए और खुद से एक आसान सा सवाल पूछिए, क्या मैंने इसका पिछले कई महीनों से इस्तेमाल किया है? अगर जवाब नहीं है या उसका ढक्कन नहीं है, वह टूटा हुआ है, तो उसे बिना सोचे बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ उतने ही कंटेनर्स रखिए जिनका आप वास्तव में रोज या कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए, जैसे ही किचन से ये फालतू सामान बाहर जाएगा आपको ऐसा लगेगा जैसे बिना नई अलमारी खरीदे ही आपकी स्टोरेज बढ़ गई हो। शेल्फ ज्यादा खुली दिखाई देगी, जरूरी सामान तुरंत मिल जाएगा, सफाई करना आसान हो जाएगा और आपकी किचन पहले से कहीं ज्यादा साफ, व्यवस्थित और स्पेशियस महसूस होगी। याद रखिए, व्यवस्थित किचन ज्यादा सामान रखने से नहीं, सही सामान रखने से बनती है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे हमारे घर को गैर जरूरी सामान से भर देती है। आजकल चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या मार्केट, हर जगह बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देते हैं, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन, लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्लैश सेल। और जैसे ही हम ये देखते हैं हमारे मन में एक ही बात आती है, इतना अच्छा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। फिर हम जल्दी जल्दी खरीदारी
खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हमने वह सामान इसीलिए खरीदा क्योंकि उसकी सच में जरूरत थी, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह सस्ता मिल रहा था। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, सस्ता मिलना और जरूरी होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। कई बार हम कोई नया किचन गैजेट्स खरीद लेते हैं, पहले कुछ दिन उसका इस्तेमाल होता है, फिर वह किसी शेल्फ या ड्रॉर में पड़ा रह जाता है। कभी कोई डेकोरेटिव आइटम अच्छा लग जाता है, कुछ समय बाद वह भी घर की किसी कोने या स्टोर रूम में पहुंच जाता है। कभी कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन महीनों तक उनके टैग भी नहीं निकलते। ऐसा शायद आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। समस्या सिर्फ पैसे खर्च होने की नहीं है, समस्या ये है कि घर में आने वाली हर नई चीज अपनी एक जगह भी मांगती है। उसे रखने के लिए जगह चाहिए, उसे साफ करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है, और धीरे धीरे वही छोटी छोटी खरीदारी पूरे घर को भरा हुआ महसूस कराने लगती है। फिर हम कहते हैं कि घर में स्टोरेज कम है, जबकि कई बार स्टोरेज कम नहीं होती, गैर जरूरी सामान ज्यादा होता है। इसीलिए अगली बार जब भी कहीं कोई सेल दिखाई दे तो खरीदने से पहले सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए और खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछिए। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अगर इस पर सेल नहीं होती तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदता? क्या मेरे पास पहले से इसकी कोई विकल्प मौजूद है? क्या मैं इसका अगले 1 महीने में सच में इस्तेमाल करूंगी? क्या ये मेरे घर की किसी समस्या का समाधान करेगी या सिर्फ एक और सामान बढ़ाएगी? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो सबसे समझदारी यही है कि उस सामान को वहीं छोड़ दिया जाए। यकीन मानिए, उस समय शायद आपको लगे कि आपने एक अच्छा ऑफर छोड़ दिया, लेकिन महीने के आखिर में जब आप अपने बैंक बैलेंस और अपने व्यवस्थित घर को देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपने कोई नुकसान नहीं किया बल्कि एक बहुत अच्छा फैसला लिया। क्योंकि असली समझदारी हर सेल का फायदा उठाने में नहीं, बल्कि सिर्फ वही चीज घर में लाने में है जिसकी आपको सच में जरूरत है। याद रखिए, हर सस्ता सामान सस्ता नहीं पड़ता। कई बार उसकी सबसे बड़ी कीमत आपके घर की जगह और आपके मन की शांति होती है। आप बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम घर को सुंदर बनाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन कई बार वही चीज धीरे धीरे घर को भरा हुआ और अव्यवस्थित दिखाने लगती है, और वह है जरूरत से ज्यादा डेकोरेटिव आइटम्स। घर को सजाना किसे पसंद नहीं होता। जब भी हम किसी होम डेकोर स्टोर में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सुंदर से शो पीसेस, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, फोटो फ्रेम्स, कैंडल्स, मिनी स्टैचूज या छोटी छोटी डेकोरेटिव चीजें देखने का मन करता है कि इन्हें भी ले ले। उस समय लगता है कि ये चीज घर में रखेंगे तो घर और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर अगली बार कोई और चीज पसंद आ जाती है और फिर एक और। धीरे धीरे बिना एहसास हुए घर के हर कोने में कुछ ना कुछ सजावटी सामान जमा होने लगता है। लेकिन जरा एक बात सोचिए, क्या सच में ज्यादा सजावट खूबसूरती का ज्यादा मतलब होती है? बिल्कुल नहीं। असल में जब हर टेबल पर, हर शेल्फ पर, हर टीवी यूनिट पर, हर कोने में कोई ना कोई डेकोरेटिव आइटम रखा होता है तो किसी एक चीज की खूबसूरती भी नजर नहीं आती। इसकी बजाय पूरा कमरा भरा भरा और छोटा महसूस होने लगता है। और फिर शुरू होती है एक दूसरी परेशानी, सफाई। हर शो पीस को उठाइए, इसके नीचे जमी धूल साफ कीजिए, उसे पोंछिए और फिर वापस उसी जगह रखिए। अगर घर में ऐसे 20-30 छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस हो तो सोचिए सिर्फ उनकी सफाई में ही कितना समय चला जाता होगा। यानी जिन चीजों को हमने घर को सुंदर बनाने के लिए खरीदा, वही हमारी मेहनत और समय दोनों बढ़ाने लगते हैं। इसीलिए घर को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ज्यादा सामान रखना नहीं होता, बल्कि सही सामान चुनना है। अगर किसी कमरे में एक सुंदर और अच्छी क्वालिटी का डेकोरेटिव पीस रखा हो तो वह कई छोटे छोटे शो पीस से कहीं ज्यादा आकर्षक लगता है। कम सामान होने से हर चीज साफ दिखाई देती है, कमरे में खुलापन महसूस होता है, सफाई जल्दी हो जाती है और पूरा घर ज्यादा शांत, व्यवस्थित और प्रीमियम लुक देता है। इसीलिए अगली बार जब भी कोई सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स आपकी नजर में आए, उसे खरीदने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरे घर की खूबसूरती बढ़ाएगा या फिर कुछ दिनों बाद ये भी बाकी सामान की तरह सिर्फ जगह घेरने लगेगा? अगर जवाब दूसरा है तो उसे वहीं छोड़ देना ही बेहतर होगा। याद रखिए, सुंदर घर वो नहीं होता जिसमें सबसे ज्यादा सजावट हो,
सुंदर घर वो होता है जहां हर चीज की अपनी जगह हो, जहां खुलापन हो, सफाई हो और सुकून महसूस हो। कई बार कम सामान ही सबसे सुंदर सजावट होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर घर में होती है लेकिन इसका इस्तेमाल शायद ही कभी होता है। जरा अपने घर का कोई ड्रॉर या अलमारी खोलकर देखें। बहुत संभावना है कि वहां आपको पुराने चार्जर्स, खराब डाटा केबल, सालों पुराने ईयरफोन्स, बेकार मोबाइल कवर्स, पुराने रिमोट्स और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मिल जाएंगी जिन्हें आपने महीनों या शायद सालों से भी हाथ भी नहीं लगाया होगा। इनमें से ज्यादातर चीजें हम सिर्फ एक सोच के साथ संभाल कर रखते हैं, क्या पता कभी काम आ जाए। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या सच में वे चीजें कभी काम आती है? अक्सर जवाब नहीं होता है। कई बार जिस फोन का चार्जर हम संभाल कर रखते हैं वह फोन ही हमारे पास नहीं होता। पुराने ईयरफोन्स एक तरफ से खराब हो चुके होते हैं, डाटा केबल ठीक से चार्ज ही नहीं करती, कुछ रिमोट्स ऐसे डिवाइसेस के होते हैं जो कब के खराब हो चुके हैं या घर में है ही नहीं। फिर भी ये सारी चीजें सालों तक हमारे ड्रॉर में जगह घेरती रहती है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब हमें सच में कोई जरूरी चार्जर या केबल चाहिए होता है तब उसी भरे हुए ड्रॉर में उसे ढूंढने की कई मिनट निकल जाते हैं। यानी जिन चीजों को हमने सुविधा के लिए संभाल कर रखा था वही बाद में परेशानी का कारण बन जाती है। इसीलिए आज ही थोड़ा समय निकालिए, घर में रखी सभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज को एक जगह इकट्ठा कीजिए। अब एक एक चीज को ध्यान से देखिए। जो चार्जर सही से काम करता है और रोज इस्तेमाल होता है उसे रखिए, जो केबल खराब हो चुकी है उसे अलग कर दीजिए। जो ईयरफोन्स अब काम नहीं करते उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है और जिस डिवाइस का अब आपके घर में कोई अस्तित्व नहीं है उसके एक्सेसरीज को संभाल कर रखने का भी कोई मतलब नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कभी भी सामान्य कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपके आसपास ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर या रिसाइकलिंग फैसिलिटी उपलब्ध है तो ऐसे सामान को वहीं जमा करें। इससे पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सही तरीके से निपटान हो सकेगा। यकीन मानिए अब आपके ड्रॉर में सिर्फ वही चार्जर्स, केबल्स और एक्सेसरीज होंगी जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। तब चीजें ढूंढना भी आसान हो जाएगा और पूरा घर पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित महसूस होगा। याद रखिए, घर में जगह की कमी अक्सर स्टोरेज की नहीं बल्कि बेकार सामान की होती है और कई बार घर को साफ, खुला और सलीकेदार बनाने के लिए नई चीजें खरीदने की नहीं बल्कि पुरानी और अनुपयोगी चीजों को हटाने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो आजकल हर जगह देखने को मिलता है। अगर आप होम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी वीडियोस देखते हैं या किसी होम स्टोर में जाते हो तो लगभग हर जगह एक ही सलाह सुनने को मिलती है, घर को ऑर्गेनाइज करना है तो